आप टॉपर बनना चाहते हो या आप मानते हो कि आप टॉपर बन सकते हो, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करना होगा। अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल एंड में जाके करेंगे तो कैसे चलेगा? आप यहाँ से ऑब्वियसली पढ़ सकते हो और टॉपर बन सकते हो। ये वाला वीडियो केवल टॉपर्स के लिए है, तो बाकी लोग यहाँ से स्टार्टिंग में ही चले जाओ, क्योंकि आपके काम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। अब अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या आप मानते हो कि आप टॉपर बन सकते हो, आपके अंदर वो जज्बा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको मई से लेके अक्टूबर तक का एक रोड मैप बताऊंगी। अब आप बोलोगे मैम मई के तो काफी दिन चले गए हैं, कोई बात नहीं, 5 महीने 5 मंथ्स हम लेके चलेंगे और कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा और हम कैसे हर मंथ अपने आप को इंप्रूव करेंगे ताकि अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर सके और उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन, और आपको टॉपर बनने से क्लास 10th में कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे यह बता दो कि आप लोग कितना स्कोर करना चाहते हो क्लास 10th में, क्योंकि ये ही हमारा आज का पॉइंट नंबर 1 है, और वो है कि आपकी क्लैरिटी है लाइफ में या नहीं है। मुझे क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज है। मुझे पहले ही क्लियर है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे पहले ही क्लियर है कि मुझे 70% तक मार्क्स लाना है, मुझे पहले ही क्लियर है कि भाई मुझे तो बस पास होना है। तो ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं 95 प्लस 100% क्लास 10 में स्कोर कर सकता हूं, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो कि भाई मैं 95 प्लस जो है वो स्कोर कर सकता हूं। अब 5 मंथ्स का ये जो मैं आपको रोड मैप बता रही हूं, इसके अंदर आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस टाइम पर हो रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, ठीक है। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है 10 से 12 घंटे पढ़ने की, लेकिन आपको अपने डेली टारगेट्स को मीट करना होगा, ठीक है। और वो डेली टारगेट्स मैं बताऊंगी कि आप अभी कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपका स्कूल भी है, क्योंकि आपके ट्यूशंस भी हैं, तो आप कैसे 5 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको स्कूल में ऑब्वियसली इतनी जल्दी जल्दी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बट ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं स्कूल में भी अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं भी होता है तो आप ये ठान के चलो कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके अंदर आप अपने समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो समर वेकेशंस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप कौन से बुक्स और कौन से रिसोर्सेज या रेफरेंस बुक्स जो है वो क्लास 10th के अंदर यूज करेंगे। मैंने इसके बारे में एक पहले भी वीडियो बनाया था कि क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बुक का नाम आता है एनसीईआरटी। लेकिन बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट एनसीईआरटी को लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपना यूट्यूब पे वीडियो चलाओ, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उन टीचर का सामने एनसीईआरटी रखो, और जब वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं वो वाला वीडियो देखो और साथ के साथ उसको समझो। उसके बाद आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़ना है, तभी आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा, अदरवाइज सब कुछ ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन भी कर पाएंगे। आपको पता होगा कि सर ने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और जब आपको पूरा फायदा एनसीईआरटी का मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो बुक्स होंगी उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होगी, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका आपको अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी अंडरलाइन कर रहे हो और चल रहा है काम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन बैंक आपके पास जरूर होने चाहिए। अक्सर बच्चे सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक एग्जाम टाइम पर फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे ना, और अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल एंड में जाके करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आपके पास 100% एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। आप अपने जो स्कूल के टीचर्स है या आपके एरिया में जहां पर भी आप हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बैंक अच्छा लगता है ना, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप वो क्वेश्चन बैंक लो। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही कि ये वाला लो या ये वाला मत लो, क्योंकि उससे बच्चा कंफ्यूज होता है। आप जाइए बुक स्टोर पर जाइए, अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स को देखिए, जिसके अंदर एक तो अभी लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए, दूसरा सॉल्यूशंस होने चाहिए, तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस होने चाहिए, सैंपल पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना कि इसी तरीके के आप लोग क्वेश्चन बैंक्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए खरीदें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर होनी चाहिए आपके पास। आप कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप हर एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिस जरूर करे, क्योंकि यही तरीका है जो मैं अभी बताने वाली हूं कि किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जो बुक्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अभी की अभी एक तो आपको डिसाइड करनी है, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होनी चाहिए,
क्वेश्चन बैंक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अब एनसीईआरटी होनी चाहिए, इसके अलावा आपको बोल दिया मैंने कि क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ये वो, लेकिन इन सब में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन बैंक ले रखा है, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त के पास तो ये है, मुझे लगता है वो वाला ज्यादा अच्छा ना हो, तो दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा ही लगता है। तो एक बार जो खुद के लिए डिसाइड कर लिया, वो डिसाइड कर लिया, वहीं से पढ़ना है तो वहीं से पढ़ना है। सेम टीचर्स को पूरे साल फॉलो करोगे, सेम बुक्स जो हैं वो होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है कि मैं अभी ये कर लेता हूं, फिर 2 महीने बाद कुछ और, फिर 4 महीने बाद कुछ और, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आपके बुक्स और आपके रिसोर्सेज अभी से डिसाइड होने चाहिए कि मुझे कहां से क्या कब कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5 मंथ्स के प्लान की। आपका जो सिलेबस है ना, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो भी आपके चैप्टर्स है, ठीक है, अगर आप सोशल स्टडीज का उठाते हो तो आपको 1 महीने के अंदर 4 चैप्टर्स करने होंगे। यस, 1 महीने के अंदर 30 डेज में 4 चैप्टर सोशल स्टडीज के। वहीं अगर आप अपना साइंस का देखते हो तो 1 महीने के अंदर कम से कम आपको 3 चैप्टर्स जो है वो करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है अपना सिलेबस अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के। अब हो सकता है कि काफी सारे चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, तो उन्हें हटा देना। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग एक प्लान बना लेना कि भाई मैं 1 महीने के अंदर कम से कम 3 चैप्टर्स तो आपको हर एक सब्जेक्ट के करने ही होंगे। तो आपका जो डे प्लान करोगे आप, वो उसी के अकॉर्डिंग करोगे। अब स्कूल में जरूरी नहीं है या ट्यूशन में जरूरी नहीं है कि तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, इसीलिए अब आप इन सब चीजों के लिए पढ़ाई कहां से करोगे? यूट्यूब से करोगे। तो इसीलिए यूट्यूब पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से टीचर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे वेदांतु पे, यहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस होती है, जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से ऑब्वियसली पढ़ सकते हो और टॉपर बन सकते हो 101%। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स जो है वो वेदांतु से निकलते हैं और आप जानते हैं कि कितना क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आप लोगों की क्लियर करने पे हम फोकस करते हैं। तो 1 मंथ के अंदर कम से कम आपको 3 चैप्टर्स करने हैं। अब वो 3 चैप्टर्स करने कैसे हैं? सबसे पहले एनसीईआरटी तो आप लोगों को पढ़नी ही है। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी होनी चाहिए। आपके जो नोट्स होने चाहिए हर एक चैप्टर के साथ साथ बनेंगे, और वो नोट्स वैसे नहीं होंगे जो किसी काम के ना हो। वो नोट्स ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट्स को समझकर बनाए होंगे, तभी काम आएंगे, अदरवाइज तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को समझकर नोट्स बनाना, ताकि बाद में वो रिवाइज करो तो तुम्हें काम आए। उसके बाद है पीवाईक्यू। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पहली चीज, पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा, प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चंस पूछे, क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल पा रहा हूं। क्योंकि अक्सर हमारा पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है और क्वेश्चन उन्होंने कुछ और पूछ लिया। शायद हम उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे जैसे बोर्ड्स एग्जाम वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो हम स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, हम हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें उसमें बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं 50% तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और सीबीएसई अब धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो बढ़ा रहा है। तो हम केवल एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा ली, इससे काम नहीं चलेगा। और भी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले एनसीईआरटी रीड किया, उसके बाद उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक उठाया और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाए, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये वाला एक अगर तरीका अपनाओगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अगर ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो आप एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाओगे। वरना बच्चा पढ़ के सब कुछ जाता है, बट वहां पे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा होता है उसको वो आंसर करना नहीं आता। ठीक है, तो हमारा काम है स्मार्ट रहना, हमारा काम है सही से चीजों पे, सही चीजों पे फोकस करना। और अगर हमने स्टार्टिंग से ही वैसा किया, वैसे ही फोकस किया, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और टॉपर अक्सर यही करते हैं कि वो प्लान करके चीजें करते हैं, वो स्ट्रैटेजी बना के चीजें करते हैं। तो आपने अपना डेली का टारगेट बना लेना है। आपको पता है कि भाई मुझे अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा। ठीक है, अब इन सब चीजों के अंदर बच्चे एक गलती करते हैं, और वो है रिविजन ना करना और टेस्ट ना देना। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों आपकी। अब डेली के आपको टारगेट्स तो पूरे करने ही है। ठीक है, कि भाई मुझे इस मंथ में ये वाला काम करना है, तो आपने प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लिया, और उसके अंदर आपने डे 1 से लेके डे 30 तक हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को लिख लिया कि भाई मेरे को सोशल के ये 4 चैप्टर्स करने हैं इतने दिन में, ये साइंस के करने हैं, ये मैथ्स के करने हैं। कैसे करने हैं वो कंप्लीटली आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपका शेड्यूल क्या है, राइट। अब इन सब चीजों में बच्चा क्या नहीं करता है, बच्चा रिविजन नहीं करता। वो बोलते हैं मैम टाइम नहीं है रिविजन का।
निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम आप लोगों को रिवीजन का निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, जब आप सिलेबस कंप्लीट करने की ओर बढ़ोगे तो पीछे वाली चीजें भूलते जाओगे, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें रिवीजन साथ साथ करना होगा, और रिवीजन आप टेस्ट के जरिए करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अक्सर हम स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उसको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, तो हमें स्कूल वाले टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है। स्कूल में जो वीकली टेस्ट हो रहा है वो हमें पूरे डेडिकेशन के साथ देना है। आपके ट्यूशंस में जो टेस्ट हो रहा है वो पूरे डेडिकेशन के साथ देना है। और अगर कहीं भी कोई टेस्ट नहीं हो रहा है तो खुद ही खुद का टेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो कोशिश करो कि ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी इन सब के चक्कर में मिस नहीं हो रही हैं। आपको बैकलॉग बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, अदरवाइज बच्चों का बहुत ज्यादा तो बैकलॉग ही हो जाता है। अब इन सब चीजों को करने के लिए ना समर वेकेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, और समर वेकेशंस की वजह से ही आप आगे निकल पाओगे अपने स्कूल में जो भी हो रहा है। अभी स्कूल के अंदर मान लीजिए 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब आगे के जो चैप्टर्स हैं वो समर वेकेशंस के बाद पढ़ाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, समर वेकेशंस में आगे के 1 महीना है हमारे पास, 3 चैप्टर्स हम आगे चल सकते हैं। और अगर एक बार हम 3 चैप्टर्स आगे चले गए तो स्कूल में रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे, तो वो चैप्टर्स रिवाइज होते रहेंगे और आप रेगुलर आगे आगे और आगे उनसे निकलते जाओगे, और स्कूल से भी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एंड देन रिवीजन 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 रिवीजन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतने ज्यादा मजा। मैं कोई भी टॉपिक आपको करवाती हूँ, मैंने टेंस पढ़ाया, मैंने टेंस के कम से कम अब तक 300 से 400 क्वेश्चंस आपको क्लास में प्रैक्टिस करवा दिए है। तो इंग्लिश के लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई और रेफरेंस बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लास अटेंड करो, क्लास में जो बता रही हूँ नोट्स बनाओ, और जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस निकालो, काफी है। कुछ एक्स्ट्रा करने का नहीं है हमें, बट हमें यह देखना है कि हम जितनी भी देर पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, फिर उसमें हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पागल बना रहे हैं, ये फेक नहीं करना है हमको। पढ़ाई करने का हमें नाटक नहीं करना है। ठीक है, हम अगर पढ़ने बैठे हैं तो हम पढ़ने बैठे हैं। ऐसा नहीं है 5 मिनट रील्स देख लेता हूं तो मैं कर लूंगा, नहीं। जब रील देखने का टाइम होगा तब रील देखना। जब रील देख रहे होते हो तब तो नहीं बोलते कि 2 मिनट पढ़ लेता हूं फिर रील देख लूंगा, राइट। तो कोशिश करो कि जब पढ़ने बैठे हो तो फोन वगैरह जो है उसका नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर दो। केवल यूट्यूब से पढ़ना है तो केवल वही क्लास चल रही है, उसके अलावा कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपका एक अगर तरीका रहेगा, अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा रहे हो, एग्जाम्पलर लगा रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो हर एक चैप्टर के, सैंपल पेपर्स भी आप लोग अभी से, तो हर एक चैप्टर को इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अदरवाइज अगर ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन का जो लेवल पूछा जा रहा है ना अब सीबीएसई की तरफ से, वो उतना है कि आप लोग अगर इस लेवल की चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वैसे क्वेश्चंस आप नहीं निकाल पाओगे, और अगर निकाल भी लोगे तो उतने नंबर आपको जो है वो नहीं मिल पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम ऐसे बोल सके कि यार एलकेजी एचकेजी वालों जैसा पेपर दिया था क्या, इतना इजी पेपर कौन देता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे मई से लेकर अक्टूबर तक आप अपना प्लान कर सकते हो चीजों को, और यही सही टाइम है जब आप प्लान करो, क्योंकि समर वेकेशंस 2 दिन 10 दिन में बदल जाएंगे, 10 दिन 15 में, और ऐसे खत्म हो जाएंगी। एंड आपको एट द एंड रियलाइज होगा कि मैंने सारी की सारी वेस्ट कर दी। ठीक है, तो उन्हें वेस्ट नहीं करना है। अभी से टारगेट्स अपने बना लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्लास 10th में कितना स्कोर करना चाहते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।